आम लोगों के साथ बिल्कुल एक मेमू ट्रेन में, जिसमें कि बिल्कुल आम लोग सफ़र करते हैं, पैसेंजर ट्रेन मैं हूँ और यहीं से शुरुआत करता हूँ। आपका नाम क्या है? हिमांशु जी, हिमांशु खेड़ा। हाँ, हिमांशु खेड़ा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गोहाना से। आप क्या करते हैं? हमको ये कॉस्मेटिक का काम करते हैं, सप्लाई का। हाँ जी। गोहाना तो बड़ा चर्चा में है जलेबी। हाँ जी, हाँ जी, माथुराम की जलेबी बहुत चर्चा है। हाँ जी, हाँ जी। राहुल गांधी ने कह दिया प्रियंका गांधी को कि मैं जलेबी लेके आ रहा हूँ, ऐसी जलेबी खाई नहीं। आए थे जी पीछे, अभी 2 दिन पहले। फैक्ट्री खुलनी चाहिए, फिर बड़ा मजाक बन रहा। बताओ, जलेबी फैक्ट्री में बनेगी? फैक्ट्री में तो बनती नहीं जी, दुकानों पे जरूर मिलती है वहाँ। हाँ, वो एक फैक्ट्री है, वो ऐसे लगा लो कि माथुराम वहीं से प्रसिद्ध हुआ था, और उसकी जो मेन ब्रांच है वो रेलवे रोड पे है। जो पहली जो दुकान थी माथुराम की जलेबी की, वो मेन रोड पे है, रेलवे रोड। माथुराम जलेबी हम खुद ही खाए थे और गए भी थे, दिखाया भी था। खुआएंगे भी जी आपको। अरे मैंने खाया है, वहाँ गया भी हूँ। हाँ जी, हाँ जी, मैं जाते रहता हूँ सब तरफ। हाँ जी, हाँ जी। वैसे गोहाना में बिल्कुल पहले गो हत्याना, पहले गौ हुआ करती वहाँ पे, उनको रखा जाता था। तो हत्याना मतलब उनकी वहाँ पे गो हत्याना, गोहाना इसलिए नाम पड़ा था उसका मेन। चलो छोड़ो, गोहाना में तो पंडित अरविंद शर्मा जी और वो जगबीर मलिक जी और अभी हर्ष शिकारा भी जोर लगा रहे हैं बागी पे। हाँ जी, हाँ जी। क्या माहौल बन रहा है वहाँ पे जी? जगबीर सिंह मलिक ही बनेगा, क्योंकि 5 बार वो MLA के पद पे रहा है कांग्रेस के। हाँ जी, हाँ जी। तो 6ठी बार भी वही बनेगा वहीं पे। हाँ जी। और हरियाणा में क्या लग रहा है आपको? हरियाणा में अब की बार कांग्रेस सरकार आएगी। ऐसा क्यों? क्या लोग सोच कर रहे हैं? लोग की सोच ये है कि जी, एक तो मेन बात है सब, एक तो किसानों के साथ जो अत्याचार हुआ है, किसान हो गए, किसान, ठीक है। और दूसरी बेरोजगारी इतनी है बहुत, हरियाणा में बहुत ज़्यादा है। हरियाणा को लगभग पिछले 10 साल से जलाने का ही काम किया है बीजेपी सरकार। ऐसे चले लगा लें, यहाँ पे सोनीपत के अंदर रेल कोच फैक्ट्री आनी थी, बेरोजगार हो गए बच्चे, और ऊपर से जो अपना ये लगाओ किसान हो गए, किसान का भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। एक साधु संतों ने छेड़ा है, उसका भी बहुत प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे। तो अभी बीजेपी तो कहती है कि हमने सरकार चलाई, कायदे से सबको नौकरियां दी, बिना जुगाड़ के, बिना पैसे के, और शांति व्यवस्था बना के रखी, सबका विकास किया, नहीं कहती? बेरोजगार तो बहुत है जी हरियाणा में। नौकरी मिली होती है आजकल के बेरोजगार। मैं खुद से अपने मैं लगाऊँ, बेरोजगारी है। हम BA करे बैठे हैं, कॉस्मेटिक सप्लाई कर रहे हैं, तो नौकरी कहाँ है? अब नौकरी पहले हरियाणा में सबको सरकारी नौकरी मिल रही थी। वहाँ पे ऐसे था कि नौकरी मिलती थी उस टाइम पे भी, अब भी मिलती है, मैं ऐसे नहीं कह रहा अब नहीं मिलती, पर कास्ट को हमारा जो मुख्यमंत्री है, हमारी कास्ट से था, पंजाबी कास्ट से था हमारी, क्या नाम होगा, खट्टर सुना होगा आपने? खट्टर सुना होगा, खट्टर सरकार 9.5 साल रहा हमारी कास्ट का प्रधानमंत्री। पंजाबियों के लिए ही कुछ करा, पंजाबी कास्ट के लिए कुछ भी नहीं करा उसने। और तो और के लिए क्या करेगा वो, बताओ अब? बीजेपी सरकार ने बहुत काम किया है। बीजेपी सरकार ने बहुत काम किया है। अब खाली बैठने वाले, मैं 4 पढ़ा लिखा हूँ, ओनली 4th क्लास, और 60,000 महीना कमाता हूँ, और अपनी मैन्युफैक्चरिंग कुर्ता पजामा झंडे बनाता हूँ। कहाँ से बेरोजगारी है? करने वाले के लिए सब बेरोजगारी है, जिसको नहीं करना, और करने वाले के लिए बहुत काम है। बीजेपी जितना काम कर रही है, उतना काम किसी ने आज तक, किसी सरकार, किसी पार्टी ने आज तक नहीं किया है। और फुल जोर है, और फुल बहुमत के साथ बीजेपी सरकार आएगी। एक बात बताओ, ये जो अभी आपके बगल में भाई कह रहे थे कि किसानों के लिए, नौजवानों के लिए क्या है जी? अगर दिखता होगा तो देखने का नजरिया होना चाहिए। किसानों के लिए बहुत काम किया है। क्या जैसे? बहुत सी योजनाएं आई हैं। अरे 1-2 तो बताओगे? सर नाम तो मुझे योजना का नहीं पता, इतना तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन इतना पता है कि काम हो रहा है, और दिखने वाले को दिख भी रहा है, काम हो रहा है। आप भी हरियाणा से? हरियाणा से। कहाँ से? गन्नौर से। आप क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। ये दोनों जो नौजवान बात कर रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? बीजेपी सरकार आनी चाहिए सर। किस वजह से? एक बात बताओ सर, 10 साल हमने पहले हुड्डा को दिए थे, ठीक है? उसने किसानों को हक में क्या दिया था? 4 साल जीरी का रेट आता था 1700 1800, 5वें साल जीरी का रेट कर देता 5000 रुपये। कहाँ से आता था सर ये? अच्छा, जब सरकार 4 साल चलती थी तो कम, जब चुनाव आता था तो ज़्यादा। तो अभी जीरी का रेट बीजेपी सरकार में कितना चल रहा है? बीजेपी सरकार में 3000, 4000। 2200 के भाव जीरी बिक रही है, 1509। पिछली मेरी 2200 रुपये जीरी बिकी है। कहो तो बिल व्हाट्सएप पर मंगवाऊँ, अभी दिखाऊँ?
एक मिनट 2022 टॉप 2671 बिकी है जीरी 1509। और जो सरकारी रेट पे MSP पे खरीद होनी थी वो अभी तक हरियाणा सरकार ने चालू नहीं कर ली, वो अभी तक बंद पड़ी है, वो कोई चालू नहीं कर ली अभी तक खरीद। और बासमती वगैरह धान की फसल, सारा धान का एरिया है, कोई भाव नहीं है धान का आपकी बात। हम ट्रेन से जा रहे हैं और आपको दिखा दें कि हरियाणा के खेत कैसे लहलहाते हैं। और खेतों में जिधर भी आप देखें, अभी तो थोड़ा ये आ गई बिल्डिंग, इधर दिखा देते हैं वो धान का खेत है सारा का। हाँ, चलो वो तो सबको पता है हरियाणा खेती में कितना आगे है। तो आप किसानी करते हैं? किसानी करते हैं जी। इनकी बात से आप सहमत है कि हुड्डा साहब 4 साल तो जीरी का रेट देते नहीं थे जब चुनाव आता था? नहीं, उस टाइम भी भाव तो 4000 तक भी गया था जीरी का। पिछली बार तेज थी हरियाणा में जीरी का भाव, अब की बार बिल्कुल डाउन है अभी तो तक। आपको क्या लगता है किसकी सरकार का माहौल हरियाणा में बन रहा है? सरकार का माहौल कांग्रेस का होगा, कांग्रेस का माहौल है बिल्कुल। कहीं से कहीं तक भी कांग्रेस नहीं आएगी, बीजेपी फुल बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। सर अपना कहना ये है, जैसे सेंटर में सरकार बीजेपी की है, ठीक है, तो हरियाणा में कांग्रेस लाएगा, क्या करोगी? कांग्रेस ठीक है, कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी सर, अपना ठीक कोटा है। पूरा करेगी। इस लिहाज से इस लिहाज से एक बात बताओ सर, इस साल जीरी का रेट डाउन है, ठीक है, बीजेपी सरकार को 9 साल 10 साल हो गए हैं, 9 साल हो चुके हैं, ठीक है। 9 साल के से पूछो रेट कितना रहा है जीरी का? अभी घटा है सिर्फ। अब इस प्लान में घटा होगा ना, इसी प्लान में उससे पहला 1700 भी बिकी है, 1800 भी बिकी है। पिछली बार जीरी का भाव थोड़ा ठीक था, अब की बार भाव है पिछली बार बता दे। हाँ, उसके पिछली बार और डाउन था बिल्कुल। एक मिनट, अरे यार सुनो, आपस जमींदार हो भाई, चलो, वो भी जमींदार है, आप भी जमींदार जमींदार हूं है। मैं। सुनो यार, गुस्सा नहीं करो। मैं ये कह रहा हूँ जो तर्क आप दे रहे हो, अरे ये तो यही पूरी चौपाल लग गई। मैं ये कह रहा हूँ जो तर्क आप दे रहे हो कि केंद्र में जिसकी सरकार है उसी की राज्य में होनी चाहिए, तब तो देश के सारे राज्यों में एक ही सरकार होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए सर, ठीक है। नो कमेंट सर। आप बताओ, आप क्या करोगे? जाना उतरना है कि कुछ बोलना भी है? बोल देंगे, बताओ क्या बोलना है। बताओ, हम तो यही पूछ रहे हैं, चुनाव प्रचार खत्म हो गया, सरकार किसकी आ रही बताओ, कितनी सीट आ रही? बीजेपी सरकार आनी चाहिए। सीट कितनी आ रही? सीट तो नहीं आई लेकिन बीजेपी आएगी। आप बताओ। अरे एक मिनट यार, आपने कोई नहीं, बहस नहीं। आपके चैनल के माध्यम से सरकार तो बीजेपी की आनी है, और कहाँ के बारे में पूछना चाह रहे हो आप, और क्या पूछना चाह रहे हो? मैं ये जानना, आप कहाँ के रहने वाले हैं?